वहीं पर दोस्तों बात करेंगे नॉर्वे के एक न्यूज़पेपर की, जो कि आफ्टनपोस्टन नाम का एक न्यूज़पेपर है, जिन्होंने पीएम मोदी को सपेरे के रूप में दिखाया है, स्नेक चार्मर के रूप में दिखाया है, जहां पर कार्टून में दिखा रहे हैं कि मोदी जी बीन बजा रहे हैं और वहां पर पेट्रोल पंप का नोजल उठ रहा है सांप के जैसे, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा लोग भड़क चुके हैं। क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अभी भी इंडिया को, मतलब जैसे इनके दादा परदादा सोचते थे कि ये तो भैया सपेरों का देश है या स्नेक चार्मर्स का देश है, तो एक मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ये रेसिस्ट टाइप की एक इमेज थी जो कि लगाई गई इन्होंने अपने न्यूज़पेपर के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर रही है कि किस तरीके की फ्रीडम है जहां पर आप किसी देश के पीएम को एक सपेरे के रूप में दिखाते हो, एक रेसिस्ट टाइप की इमेज बनाते हो। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, मतलब एक फिल्म के अंदर देखा था, शायद नमस्ते लंदन थी, जिसके अंदर वो इंडिया को सपेरों का देश बताते हैं, और यही चीज़ नॉर्वे के इस न्यूज़पेपर ने करके दिखाई। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? दोस्तों ये एक वीडियो जो नॉर्वे से आ रही थी, जहां पर जो जर्नलिस्ट था जिसने ये सवाल पूछा था वो थी हेले लिंक, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल इनका जो फेसबुक का अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने लाउडली सवाल पूछा था, व्हाई डोंट यू टेक क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। दरअसल ये नॉर्वे जो है ये नंबर 1 रैंकिंग के आता है फ्रीडम प्रेस के जो इंडेक्स है उसके अंदर, और इंडिया 157th पोजीशन के ऊपर आता है। तो इसकी वजह से इन्होंने इस तरीके की बात करी थी, जहां पर इनको क्या रीज़न देके इनका फेसबुक का अकाउंट सस्पेंड किया गया है वो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन्होंने एक्स के ऊपर बताया कि उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट दोनों ही सस्पेंड कर दिए गए हैं मेटा द्वारा, और ये शायद एक कीमत थी सवाल पूछने की मोदी जी से, जिसके बाद में इनके दोनों ही अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. अच्छा, यहीं पर मोदी जी और मेलोनी की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करी हैं लोगों ने मीम के तौर पर भी, जिसको अब शायद पीएम मोदी और पीएम जॉर्जिया मेलोनी काफ़ी सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि रोम विजिट के दौरान पे मोदी जी की मेलोनी के साथ में एक वीडियो सामने आई है जो कि मेलोडी टॉफ़ी को गिफ्ट करते हुए दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर मेलोनी जी का नाम के अगर आप शुरू के 4 लेटर ले लेते हो या 2 लेटर ले लेते हो, उसके बाद में मोदी जी के आप लास्ट के 3 लेटर ले लेते हो तो मेलोडी बन जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये एक तरीके से थोड़ा लग रहा है कि शायद इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रील देख रही है एक दूसरे की, जिसकी वजह से अब इस तरीके की रील सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि एक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो शेयर की जा रही थी या हैशटैग शेयर किया जा रहा था मेलोडी का, जिसकी वजह से ये ट्रेंड दोबारा से वापस आ चुका है और खुद इन्होंने इस ट्रेंड को करके दिखा दिया। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान की वॉर शुरू हुई थी जब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च कर दिया था। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया, प्लेन्स इधर से उधर गिर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जब यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पर यूएस के 42 फाइटर जेट डिस्ट्रॉय किए हैं ईरान ने, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक एक भी बात नहीं कही है। इनके स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, F-15E, इसी के साथ साथ MQ-9, MQ-4C, इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट गिरे हैं ईरान के अंदर, जहाँ पर इनको लगता था कि ये ईरान को बड़े आराम से निपटा देंगे, लेकिन एक्चुअली में ईरान ने ही यूएस को घुटने पे ले आया। और जिस एयरफोर्स के लिए ये सारी दुनिया के अंदर फेमस है कि इनकी बहुत ही तगड़ी एयरफोर्स है, उस तक को ईरान ने झुका कर दिखा दिया इनके 42 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय करके, जो कि टोटल 29 बिलियन US डॉलर की वर्थ के थे। दोस्तों चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट से कंपेयर कर दिया एक कोर्ट हियरिंग के दौरान। हालांकि उनका सोचने का तरीका कुछ भी हो सकता है, किस भी वे में उन्होंने बात करी हो, जिसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर बैकलैश छिड़ गया है इसको लेके, जहां पर जेनजी ने और यंग इंटरनेट यूजर्स ने इस कॉकरोच वाली बात को इतना दिल पे लिया कि एक कॉकरोच जनता पार्टी का पेज भी स्टार्ट हो चुका है इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जहां पर इस मूवमेंट को
कई सारे यंगस्टर सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इस पेज के ऊपर 1.1 मिलियन यूजर्स जुड़ चुके हैं, जहां पर इस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो तक निकाल दिया है। मतलब इसका एक पेज बन चुका है। अब ये एक सिर्फ मीम पेज नहीं रहा है, इन्होंने अपना एक खुद का मैनिफेस्टो तक निकाल दिया है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी पावर में आ जाती है तो कोई भी चीफ जस्टिस को जब वो रिटायर होता है राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी एज ए रिवॉर्ड। इस तरीके की बात की गई है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी का वोट डिलीट किया जाता है तो सीईसी को अरेस्ट भी किया जाएगा यूपा के अंदर, क्योंकि वोट देना हर सिटीजन का अधिकार होता है और इसको टेररिज्म की कैटेगरी के अंदर डाल जाएगा। इस तरीके की बात की गई है। और पार्लियामेंट के अंदर 33% रिजर्वेशन नहीं होगा वुमेन का, बल्कि 50% रिजर्वेशन होगा वुमेन का। इस तरीके की बात की गई है। और इसी के साथ साथ जो मीडिया हाउसेज हैं, जो अडानी के हैं, अंबानी के हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे और ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया क्रिएट किया जाएगा। और सभी के जो भी मतलब गोदी मीडिया से जुड़े हुए एंकर हैं उनके बैंक अकाउंट तक इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे जैसे ये पार्टी पावर के अंदर आती है। अगर कोई भी एमएलए एमपी किसी भी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन भी करता है तो उसको इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करने से भी रोक दिया जाएगा पूरे 20 सालों तक के लिए। इस तरीके की भी बात की गई है इनके मैनिफेस्टो के अंदर। मैं यहाँ अभी यूएसए में रहता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है यूएस कैसे एआई इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे 100% क्लीन एनर्जी पर चल सकता है। हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से क्या डिस्कशन हो रही है। और जैसे इस पार्टी के मतलब मिलियंस ऑफ यूजर्स इसके साथ में जुड़ने लग गए तो इस पेज को हैक करने की भी कोशिश करी गई, इस मूवमेंट को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करेगी, ऐसी भी बात बताई जा रही है। और यहाँ पर ये जो अभिजीत है जिसने ये पेज शुरू किया, उन्होंने भी कई सारी बातें करी हैं जो चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से उन्होंने ये पेज क्रिएट किया है। I also read that a student committed suicide because of the paper leak. Now this is a student who could have become a doctor tomorrow. How is the government reacting to that? Where is the accountability? There is no action against the education minister. He's still in his position. So where is the accountability? So our immediate demand would be to sack Dharmendra Pradhan from his education minister's demanding the position. resignation of Dharmendra Pradhan as education. दोस्तों पंजाब से एक बहुत ही शॉकिंग खबर निकल कर आ रही है सामने, जहां पर एक सिंगर थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, इंदर कौर। इनके शायद आप में से कई सारे लोगों ने गाने भी सुने होंगे। इनका दूसरा नाम यशिंदर कौर भी था। ये सिर्फ 29 साल की थी। दरअसल इंस्टाग्राम के ऊपर इनकी 6 साल पहले एक शख्स से मुलाकात होती है जिसका नाम सुखविंदर सिंह था, जो कि कनाडा के अंदर रहता है। इसका दूसरा नाम सुखी बरार भी था। यहाँ पर 6 साल से इनका रिलेशन चल रहा था ऑनलाइन ही। और उसके बाद में ये जो सुखविंदर कौर था ये शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में रिवील होता है कि इसकी शादी ऑलरेडी हो रखी है। कनाडा के अंदर इसकी वाइफ भी है, 13 साल का बच्चा भी है और 2 बच्चे हैं, एक भी नहीं। तो यहाँ पर जब इंदर कौर मना कर देती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तो ये सुखविंदर नेपाल के रास्ते इंडिया आता है। और इंडिया आने के बाद में वो इंदर कौर से किसी तरीके से मिलने की कोशिश करता है, जहाँ पर मिलता भी है। और उसके बाद में ये किडनैपिंग कर लेता है इनकी। और उसके बाद में किडनैपिंग करने के बाद में इंदर कौर की डेड बॉडी 5 दिन बाद 19 मई को नीलो कनाल के अंदर मिलती है। जिसके बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि इस तरीके की चीज़ें हुई थी। ये अपने घर से ग्रोसरी लेने गई थी, लेकिन इसके बाद में इनको सुखविंदर सिंह यानी कि सुखी बरार के साथ में मुलाकात होती है, जो कि इनकी किडनैपिंग करता है। और उसके बाद में इस कनाल के अंदर 5 दिन बाद इनकी लाश मिलती है। तो इससे एक बात पता चलती है पुलिस को कि वो कनाडा से इंडिया आता है, नेपाल उतरता है और नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आता है। और अपनी ये साजिश रचने के बाद में वो वापस नेपाल चला जाता है और वापस कनाडा में फ्लाई कर जाता है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की चाइना विजिट को खत्म हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं, जहां पर अब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चाइना पहुंच चुके हैं। और यहां पर खास बात ये रही कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों ने ही मिलकर यूएस की पॉलिसीज को टारगेट किया, ट्रंप को इनडायरेक्टली टारगेट किया। उन्होंने कहा कि ये तो भैया एक जंगल का कानून की तरीके से कुछ पावरफुल कंट्रीज अपने राज को चलाने की कोशिश कर रही है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है दूसरी कंट्रीज के ऊपर कि भैया ऐसे ऐसे चलो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें अब नहीं चलने वाली है। इसी के साथ साथ इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का एक जो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रपोजल था ना, ग्रीनलैंड को देने की बात कर रहे थे कि भैया हम तुमको संभाल लेंगे वरना चाइना और रशिया तुम पर कब्जा कर लेंगे, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड को ही हमें संभालना है। तो इस वजह से ये गोल्डन डोम के जो प्रपोजल है वो भी दे रहे थे उनको
को, तो उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया। इसी के साथ साथ यूएस की न्यूक्लियर पॉलिसीज को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया इस मीटिंग के अंदर। दरअसल यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की जो मीटिंग है वो मेगा गैस पाइपलाइन के लिए है कि रशिया की जो नेचुरल गैस है वो मंगोलिया के थ्रू चाइना तक पहुँचाई जा सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस डील को क्रैक करने के लिए पहुंचे थे व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन से वॉर लेने के बाद में यूरोप ने रशिया का जो गैस इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, जिसकी वजह से रशिया अब ये चाहता है कि चाइना उनका मेजर एनर्जी बायर बन जाए और एक मेगा पाइपलाइन चाइना तक बिछा देते हैं, जिससे कि जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है रशिया को वो रिकवर हो जाए। अब यहाँ पर डील ये हो क्यों नहीं पाई है, क्योंकि चाइना चाहता है और चीपर रेट और बेटर टर्म्स चाहता है रशिया के साथ में, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी शायद और मीटिंग हो जाए इस गैस के इंपोर्ट पाइपलाइन को लेके।